गलत हो जाता है। तो जब साधु महाराज ने कहा, 2-3 बार कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपने बालों को धोना, नहा धोए और धोते समय स्नान करना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने को डालना गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार जिसे हम कहते हैं, और अपने उत्तर प्रदेश भाषा में बीफे कहते हैं और इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं। उस दिन को सरसों का तेल नहीं लगाया जाता है, ना तो धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डाला जाता है, ना मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। समझ गए आप? ये सब चीज़ें करने से लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, तो उनका घर धन संपत्ति से खाली हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब दशा खराब हो गई तो खाने के लिए मोहताज हो गए राजा रानी। राजा थे और रानी का कहना था ये कि हमारा सब धन ख़त्म हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। तो वो जब ख़त्म हो गया तो राजा कहने लगा कि अब क्या किया जाए, यहाँ तो लोग हमें जानते हैं, इसलिए हम यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हम राजा हैं। प्रजा के सामने हम चले दुकान खोलें, ये निंदनीय होगा। मैं दूसरे शहर को जाता हूँ, वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, देखेंगे अपना जीवन फिर से गाड़ी पर आएगा, मतलब गाड़ी अपने पटरी पर आएगी। तो चले गए, वहाँ कोई काम नहीं मिला। जब कभी नौकरी किया हूँ, कुछ किया हूँ, तो समझ में आवे ना। तो उनको एक दिमाग सूझा कि अभी समझ लीजिए इसमें स्त्री की कितनी बड़ी गलती है। सिर्फ आराम करने के बहाने उन्होंने इतना बड़ा झमेला ले लिया अपने जीवन में कि रानी बनी थी लेकिन वो खाने को मोहताज हो गई। तो राजा जी चले गए, जंगल में लकड़ी काट कर लाए और अपने जीवन को बेचकर उसी से अपना खाना पानी का इंतजाम किए। उनका प्रतिदिन का दिनचर्या हो गया, लकड़ी काट कर बीन कर काट कर लाते, लकड़ी और कंडा जगह ऊपरी चिपरी कही जात हैं, लाइन और अपना खाना बना खाएं। को बहुत दिन हो गया तो उन्होंने विचार किया, बहुत सोच में बैठे थे और उनको इतना भावुक हो गए कि रोने लगे वो। तो उसी समय ईश्वर की कृपा से एक साधु महाराज वहाँ से निकले। स्वयं बृहस्पति भगवान थे, जिसे हम नारायण कहते हैं, साक्षात पर ब्रह्म निकले और उनसे रुककर कहने लगे, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्र में जल भरा। यार रो तो रहे थे बेचारे पहले से, और रोने लगे और साधु को प्रणाम करके बोला, हे महाराज, हे विप्रवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति नाराज़गी है, इसीलिए आपकी यह दशा हुई है। अब मेरा कहना मानकर आप गुरुवार के दिन लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। और बृहस्पतिवार की कहानी कहो, लोटे में चने की दाल व गुड़ डालकर पानी में केले का पेड़ का जड़ में डाल के पूजा पाठ करो, तो आपका दिन बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा, हे महाराज, वो सब तो